हेलो एवरीवन। चलिए बीपीएससी मेंस का क्लास देखते हैं। आज फर्स्ट क्लास होगा साइंस एंड टेक के ऊपर, ठीक है। और हम लोग टारगेट कर रहे हैं 70 के साथ साथ 71st बीपीएससी को भी, क्योंकि आपका मेंस पहले रेडी होना चाहिए प्रीलिम्स से, ठीक है। क्या होता है ब्लॉक टेक्नोलॉजी? देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो भी डेटा होता है ना, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर जगह रखा जाता है। सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि अगर इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है तो जो भी हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो नहीं होता, ठीक है। लेकिन पावर डिसेंट्रलाइज है, मतलब उनके पास भी पावर है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो हर एक जगह स्टोर कर दिया जाता है। किसी एक जगह स्टोर नहीं, आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब सारे के सारे ब्लॉक को चेन में लगा के टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाता है। हर एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होता है और हर एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ डेफिनेशन आपके लिए प्री प्लान लेके आए, सो दैट कि आप एग्जाम में लिख सकते हो। क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही टॉपिक पे। डिजिटल डेटाबेस और लेजर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द नोड्स ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब हुआ, देखो ये बॉक्स है ना, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं चेन में, ठीक है। और हर नोड में, हर एक नोड के थ्रू हर एक में इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है डिसेंट्रलाइज है। कोई इससे भी एक्सेस कर सकता है, कोई इससे भी एक्सेस कर सकता है, कोई इससे भी एक्सेस कर सकता है। दैट इज कॉल्ड ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि ये भी एक डेफिनेशन है, ब्लॉक चेन इज एसेंशियली अ डिजिटल लेजर। एक डिजिटल लेजर है ऑफ ट्रांजेक्शन। जो लेजर वगैरह होता है ना, उसका ये डिजिटल लेजर है ट्रांजेक्शन का, ठीक है। दैट इज डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द इंटायर नेटवर्क। डुप्लीकेटेड मतलब क्या होता है? उसके बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कॉपी करके पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इंटायर नेटवर्क में, ठीक है। तभी तो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कह रहे हैं। उसके साथ साथ क्या ध्यान रखना, ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑन द ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के हिसाब ब्लॉकचेन में क्या किया जाता है कि आपको जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको डुप्लीकेट और डिस्ट्रीब्यूट करके इंटायर नेटवर्क में रख दिया जाता है। ये डेफिनेशन याद होना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर दैट स्टोर ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड्स ऑल्सो नोन एज द ब्लॉक। तो जो रिकॉर्ड है उसी को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। द पब्लिक इन सेवरल डेटाबेसेस नॉन एज चेन। तो बहुत सारे डेटाबेस में हम रख देते हैं तो चेन बोलते हैं। उसी चेन को कनेक्ट कर देते हैं। ब्लॉक क्या है? ब्लॉक आपका रिकॉर्ड है। अब बहुत सारे ब्लॉक को हम कनेक्ट कर देंगे, बहुत सारा ब्लॉक को कनेक्ट कर देंगे, क्या कहलाएगा? ब्लॉकचेन कहलाएगा। क्योंकि जो हम कनेक्ट कर रहे हैं चेन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। इन ए नेटवर्क कनेक्टेड थ्रू अ पीयर टू पीयर नोड्स, टाइपिकली दिस स्टोरेज इज रिफर्ड टू एज ए डिजिटल लेजर। और ये डिजिटल लेजर की तरह काम है। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर दैट इज स्टोर ट्रांजेक्शनल रिकॉर्ड आल्सो नोन एज ब्लॉक। ब्लॉक को ही हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। द पब्लिक इन सेवरल डेटाबेस, बहुत सारे डेटाबेस में, नॉन एज चेन। तो बहुत सारे डेटाबेस में अगर हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को रख देंगे तो चेन में कनेक्टेड हो जाएगा ना इंफॉर्मेशन, ठीक है। और शेयरिंग में आसान हो जाएगा। ये वर्क कैसे करता है? तो देखो, क्लाइंट इनिशिएट करता है ट्रांजेक्शन का और उसमें नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्टेड रहता है। देखो ना, हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वैलिडेशन होता है। उसके बाद उसको वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है, एडिंग टू द लेजर। इसी को देखो, बहुत सारे ब्लॉक क्या है? चेन में लगे हुए हैं। और फिर यहाँ पे स्टेक होल्डर जो है ना, ट्रांजेक्शन का डिटेल ले सकते हैं। तो यही चीज़ है, ठीक है। थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। ये बहुत सेक्टर में यूज होगा। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ का है उसको देख लीजिए। तो इसका एप्लीकेशन आप देखोगे तो सबसे पहला बात, इसका सोशल एप्लीकेशन क्या है? तो हम जो पर्सनल डेटा है ना, उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, बेनिफिशियरी आईडी हो गया, इन सब को हम लोग कर सकते हैं। और हमको इतना होलिस्टिक में बता रहे हैं, ऐसे ट्रायंगल बना के आ जाओगे ना मेंस में, धुआं उड़ जाएगा, ठीक है। स्टोरेज ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। तो हेल्थ रिकॉर्ड को हम बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। मान लो कोविड आया था और कोई भी ऐसा चीज़ें आ रहा है जिसमें चीज़ें चेंजेज हो रहा है, जेनेटिकली चेंजेज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तो हर एक जगह डेटा स्टोर रहेगा। तो क्या होगा कि हर एक हॉस्पिटल उसको एक्सेस कर सकता है, उसके बिहेवियर को एक्सेस कर सकता है। इसलिए हेल्थ सेक्टर में भी इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस में भी इंपॉर्टेंट। ई गवर्नेंस का मतलब यही होता है कि कैसे हम गवर्नेंस में डिजिटली ले जाए, ठीक है। एड्रेसिंग इशू रिलेटेड टू इंप्रूविंग गवर्नेंस। तो गवर्नेंस को भी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। एग्रीकल्चर में कैसे हो सकता है? हम लैंड रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑनरशिप को, रिकॉर्ड को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। कब कौन जमीन बेचा, सबको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इनोवेशन फॉर स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट फार्मिंग भी हम लोग एग्रीकल्चर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इनेबल
इनेबल ट्रेसेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन फूड सप्लाई चेन एंड इम्प्रूव फूड सेफ्टी। तो हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, किस चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इन फूड सप्लाई में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग इनेबल कर सकते हैं, उसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, और जो भी फूड सेफ्टी है ना उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। फूड सेफ्टी में जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे भी हम लोग डील कर सकते हैं। जब इस तरह से लिखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है एक सिस्टमैटिक में हम लोग बैंकिंग में यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, बैंकिंग में भी इंफॉर्मेशन होता है ना, तो हर एक बैंक तो मेन, अगर मान लो क्या होता है बैंक में आप जाओगे ना तो आप बोला जाएगा कि सर्वर फेल है, लेकिन जब ब्लॉकचेन यूज किया जाएगा तो सर्वर फेल नहीं होगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो एकदम सब जगह स्टोर है, आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो उसको, ठीक है। इसी को हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंपॉर्टेंट है, इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय अलाउइंग एंटिटीज टू द इंटरनेट थ्रू द ट्रस्टेड मीडियम। तो इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट थ्रू द ट्रस्टेड मीडियम। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी आसान कर सकते हैं। हमारा जो बिजनेस है ना, ईज ऑफ डूइंग का बिजनेस का पहले वर्ल्ड बैंक लेके आता था, इसका डेटा भी डिसकंटिन्यू हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये होता है कि किस कंट्री में कितना ईजिली आप बिजनेस कर सकते हो। तो जब आप ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो बहुत बहुत कम समय में। तो जब भी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे ईज ऑफ बिजनेस करने में तो हमारा बिजनेस आसान हो जाएगा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इन सब में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो रियल टाइम डिलीवरी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर इन्फॉर्मेशन गैदर है, बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसा ही गैदर है कि आपको ईजिली एक्सेसिबल है, तो आप रियल टाइम मॉनिटरिंग तो कर ही सकते हो। इसको जरूर ध्यान पे रखना है। एजुकेशन में क्या हो सकता है, स्टूडेंट सर्टिफिकेट कुड भी इशू एंड स्टोर ऑन ब्लॉकचेन। तो स्टूडेंट का सर्टिफिकेट भी इशू किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, सो दैट कि इजीली एक्सेस हो जाए, ठीक है। उसके बाद आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है जो भी आदमी अगर कोई पेटेंट लेता है तो उसको हम लोग आईपीआर ही बोलते हैं ना। तो हम लोग जो भी पेटेंट लेते हैं उसके रिकॉर्ड को भी हम लोग जो है ना यूजफुल फॉर सॉल्विंग आईपी मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो आईपी में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है उसके रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए, तो वहाँ भी आप इसको यूज कर सकते हो और आसान हो जाएगा। जो भी आईपीआर से रिलेटेड इशू है ना, आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब जो भी, जैसे आप कोई भी चीज़ का पेटेंट करवा रहे हो तो उसका रिकॉर्ड बहुत दिक्कत हो जाता है स्टोर करने में, किसने किसके ऊपर रखा हुआ है, पेटेंट करके रखा हुआ है, उन सब चीज़ों में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बेनिफिट क्या क्या है, तो बेनिफिट देखो, सिक्योरिटी बेनिफिट भी है। तो ये भी आप देखो, यहाँ पे हमने टॉपिक क्या बताया कि एप्लीकेशन क्या क्या है, तो यहाँ पे बेनिफिट बता रहा हूँ। तो समहाउ कभी ना कभी ये ओवरलैप है, तो कभी अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो एप्लीकेशन नहीं याद आ रहा है तो आप उसको बेनिफिट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो स्मार्ट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक है। हम यूटिलाइज क्या कर सकते हैं, एडवांस सिक्योरिटी कंपेयर टू द अदर प्लेटफॉर्म। तो देखो, अदर प्लेटफॉर्म के हिसाब से हम लोग एडवांस सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, इससे सिक्योरिटी बढ़ेगा ब्लॉकचेन से। मतलब ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। क्यों बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, डेटा कहीं एक जगह स्टोर होगा ना तो आप शक कर सकते हो, लेकिन डेटा मल्टीपल जगह स्टोर है तो आपको ट्रांसपेरेंसी आएगा कि हर जगह एक ही तरह का डेटा है। ब्लॉकचेन ऑर्गेनाइजेशन कैन गो फॉर कंप्लीट डिसेंट्रलाइज नेटवर्क विथ नो सेंट्रलाइज अथॉरिटी, इंप्रूविंग सिस्टम ट्रांसपेरेंसी। एक जगह नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। डिटेक्टिंग फ्रॉड कभी भी क्या होगा, जो भी आपका को भी मैनिपुलेट करना चाहेगा ट्रांजेक्शन को और हिस्ट्री ऑफ डाटा को तो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि डाटा इतना जगह स्टोर है ना कि वो एक जगह करेगा दूसरा जगह कर ही नहीं पाएगा। अगर एक ही जगह स्टोर होता है आप वहाँ चेंज कर दोगे तो फिर कोई नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। इस बात को समझो। अगर मान लो बीपीएससी के डेटा को हम बहुत जगह स्टोर कर देंगे तो बीपीएससी हर जगह तो नहीं चेंज कर पाएगा, किसी एक जगह चेंज करेगा तो चोरी पकड़ा जाएगा। तो हमको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बीपीएससी में भी लाना है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जोक, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब होता है इट इराडिकेट्स ह्यूमन बेस्ड एरर्स विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के थ्रू जो भी ह्यूमन एरर होता है ना उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ प्रॉमिस ऑफ कंप्लीटली न्यू इंटरनेट, द इंटरनेट ऑफ वैल्यू। तो कंप्लीटली न्यू इंटरनेट तरह का हम यूज हो जाएगा जब भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग लाएंगे, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये हेल्प करेगा। तो यही मेरा तरीका है बताने का। मैं कभी भी ना ऐसे नहीं आता हूँ पढ़ा दूँ आपको, समझा दूँ। समझाने से आप थोड़ी ना एग्जाम में लिख पाओगे। एक स्ट्रक्चर जब मैं वे में बताऊंगा तब लिख पाओगे। जब इस ट्रायंगल को आप एक बार दो बार देखोगे ना याद हो जाएगा। जब इसको सेम एज इट इज बना के आओगे ना ब्लॉकचेन में, कोई मार्क्स नहीं काट सकता। इस बात को समझो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस है। तो सिक्योरिटी ब्रीचेज भी हो जाएगा। इंफॉर्मेशन बहुत जगह होगा तो कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। जो भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो, जैसे आप ई गवर्नेंस का हम बात करें, जो भी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है वो बहुत सारे जगह अपने इन्फॉर्मेशन को रखेगा तो क्या हो सकता है, डेटा लीक होने की भी पॉसिबिलिटी है। क्राइम नेक्सस में भी यूज हो जाता है, जैसे क्रिमिनल नाउ यूज द क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं क्रिमिनल्स, ठीक है, किसके लिए, अगर उनको जो पैसा रैंसम जो देना रहता है, रैंसम मतलब फिरौती होता है, फिरौती देने के लिए वो लोग कैश का यूज नहीं करते, बैंक ट्रांजेक्शन यूज नहीं करते, क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं। क्रिप्टो करेंसी किससे लिंक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लिंक है, तो क्राइम नेक्सस भी बढ़ रहा है। उसके साथ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, अब ये आसान लोग नहीं समझ सकता है, हार्ड टू ले पर्सन जो है ना, जो आसान आदमी है ना, जो भी नॉर्मल इंसान है ना, वो इस चीज को नहीं समझ सकता, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा इसमें, एबिलिटी टू मैनेज अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एट अ सिंगल टाइम इज स्टिल चैलेंज फॉर द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बहुत बड़ा लार्ज एरिया में अगर इन्फॉर्मेशन है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए ना नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा है, तो मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके साथ प्राइवेसी इशूज भी आएगा, ऑब्वियस बात, जब भी सिक्योरिटी थ्रेट है, ब्रीच हो सकता है, तो प्राइवेसी तो आएगा ही। अगर इंफॉर्मेशन ही कहीं बाहर चला गया, सिक्योरिटी ही ब्रीच हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, प्राइवेसी भी इशूज है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है कि लीगल स्टोरेज, स्टोर करने के लिए हैवी स्टोरेज का जरूरत पड़ता है, क्लाउड का जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत है। उसके साथ साथ क्योंकि बहुत एक ही इंफॉर्मेशन को 10 जगह आप सेव करो, एक ही पीडीएफ को 10 जगह सेव कर लो, ठीक है। सेक्शन 43A जो है हमारा आईटी एक्ट का, उसके थ्रू क्या बोला जा रहा है कि करेंटली डज नॉट हैव सेफगार्ड मेंशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव प्राइवेसी व्हेन अप्लाई टू द, तो हमारे जो आईटी टेक्नोलॉजी है ना, इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, उसके थ्रू हमारे पास कोई ऐसा लॉ ही नहीं है कि हम कैसे प्राइवेसी रखें ब्लॉकचेन को लेके। जो हमारा सेक्शन 43A की जो कंसर्न रखता है कि हमें प्राइवेसी रखना है, तो ब्लॉकचेन को लेके कोई ऐसा मेंशन नहीं है सेफ गार्ड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2000 ईस्वी में ये एक्ट आया था, और अभी ब्लॉकचेन वगैरह तो बाद में आया, इसलिए इसमें मेंशन नहीं है। अब देखोगे ना, गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव है, ये भी पता होना चाहिए। तो एक होता है NBF लाइट, NBF लाइट जो होता है ना, NBF का मतलब हो गया नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, ठीक है, एक तरह का सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है ये, डेवलप स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया, जो भी स्टार्टअप्स वगैरह कंपनी है ना, उनके लिए डेवलप किया गया, और ये क्या है, एक सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पूछ देगा कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड राइट द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछ देना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ऊपर से जो भी इंट्रोडक्शन बताया वो बना दोगे आप, ठीक है, वो लिख दोगे, इनिशिएटिव मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग ऑफ एप्लीकेशन कैरिंग आउट रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है ये, जिसके थ्रू जो भी स्टार्टअप्स वगैरह है ना, वो बहुत जल्दी प्रोटोटाइप एप्लीकेशन बना सकते हैं, रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत कम समय में कर सकते हैं, तो ये NBF लाइट बताता है ये। और प्रामाणिक जो है ना, इस सॉल्यूशन है जिसके थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग मोबाइल ऐप को वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई मोबाइल ऐप, उसके लिए हम लोग प्रामाणिक यूज करते हैं, ठीक है। नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल जो है, इट इज डेवलप ऑन द थीम बेस्ड ऑन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम जैसे भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे कैसे वर्क कर सकते हैं, कंटेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कंटेंट रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होगा ना, वो हम नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल के थ्रू करेंगे। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ये भी ध्यान पे रखना है। विश्वसनीय जो है ना 2024 का न्यूज है, तो हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स भी ऐड कर दिया है। नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, ये क्या करता है, ब्लॉकचेन एज ए सर्विस की तरह बताता है कि हम ब्लॉकचेन को कैसे एज ए सर्विस यूज कर सकते हैं, ये विश्वसनीय ही बताता है, इनिशिएटिव है, ठीक है। विथ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन फॉर सपोर्ट वेरियस परमिशन ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, तो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन बेस पे ये सपोर्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ज्योग्राफिकली कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे ब्लॉकचेन को हम एज ए सर्विस यूज करेंगे, ये बताता है, ठीक है। उसके साथ साथ इतना भी लिख दो, जब भी मेंस का आप लिखोगे ना इनिशिएटिव, तो बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इनिशिएटिव में अगर विश्वसनीय लिख के और ये टर्म भी लिख दिया ना, ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, तो वो समझ जाएगा कि आपने पढ़ा है, ठीक है। पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप इनिशिएटिव लिखोगे, अगर हेल्थ सेक्टर में कुछ भी आया ना, तो हेल्थ सेक्टर में मान लो, हेल्थ सेक्टर में अगर मान लो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अगर मान लो अगर बिजनेस कोई कर रहा है, तो PLI स्कीम है ना, प्रायोरिटी लैंडिंग इनिशिएटिव जो है ना, उसको आप सिर्फ कोड कर दोगे तो उतना ही सफिशिएंट है, इसका फुल फॉर्म लिख दोगे। तो जो भी आएगा ना इस तरह का इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको इनिशिएटिव गवर्नमेंट का पता है, उसको पूरा डिफाइन नहीं करना है, उसके बारे में PLI लिख देना है, ठीक है। जैसे मान लो जब भी क्वेश्चन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आएगा, तो विश्वसनीय आप लिख दोगे, उसके बाद प्रामाणिक लिख दोगे, तो वो समझ जाएगा। प्रामाणिक के आगे लिख देना टू वेरीफाई मोबाइल
मोबाइल ऐप, इतना भी लिख दोगे तो उनको समझ में आ जाएगा। इतना टाइम नहीं है ना कि आप हर चीज लिख सकते हो, क्योंकि सिर्फ प्रमाणिक के बारे में तो नहीं पूछ रहा है, कोई एक सेक्शन ब्लॉकचेन में पूछ रहा है, उसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझो, जब भी आप मेंस के लिए लिख रहे हो तो हर एक जितना भी चीज़ है ना आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो एग्रीकल्चर के ऊपर है कि एग्रीकल्चर में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर में कैसे टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, तो आपको पता है ना, ड्रोन दीदी आपने पढ़ा है, तो जब भी एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा आप लिख सकते हो कि ड्रोन दीदी जो स्कीम आया है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला को चूज करेगी, सो दैट ये ड्रोन जो है ना वो किसको दे सकता है, किसान को रेंट पे दे सकता है, एडिशनल 1 लाख रुपया साल का ये कमा सकते हैं रेंट से। तो आप ड्रोन दीदी कहाँ लिखोगे, जब भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो समझ लो ये बात, एक तरह से समझ लो कैसे आप इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हो। तो आप ना अब स्टार्ट कर दो कि आप वन लाइनर आपके पास हर एक के बारे में, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव वगैरह वन लाइनर हो। वन लाइनर मतलब मैं प्रीलिम्स का बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस में लिखने के लिए, कोट करने के लिए बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी होता है सही तरीके से। ठीक है, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। जैसे जो ब्लॉकचेन एज ए सर्विस जो है ना थर्ड पार्टी है, क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। किसको क्लाउड बेस्ड का मतलब ये होता है कि हमको स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज का जरूरत पड़ता है, क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन को मल्टीपल जगह में रखते हैं, तो उसके लिए हमको ब्लॉकचेन एज ए सर्विस के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। तो आई होप कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको समझ में आया। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सब एरिया को टारगेट करें जहाँ पे एक ट्रेडिशनल कोचिंग आपको नहीं हेल्प कर रहे। हमारी वही कोशिश है कि हम हॉलिस्टिक वे में आपको हम कवर कराएं। आप देखो तो हमने आपको कवर क्या क्या कराया। आप बीपीएससी मेंस का करंट अफेयर्स के थ्रू हमने आपको क्या बताया, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आपको हमने कराया। हमने आपको एमएसपी बताया, क्यों अभी एमएसपी न्यूज़ में चल रहा है। हमने आपको पॉलिटी का इतना सारा क्वेश्चंस टॉपिक करा दिया। हमने आपको हिस्ट्री पढ़ा दिया। हमने आपको कल ज्योग्राफी में इंडियन मानसून समझा दिया इतने अच्छे तरीके से। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा तो हमें फीडबैक दीजिए, सो दैट कि हम इसको कंटिन्यू रख सके। ठीक है, थोड़ा हेल्थ डाउन है इसलिए हम थोड़ा एनर्जेटिक कम है। थैंक यू एवरीवन।